जय श्री राधे राधे। राधा नाम की बंसी। वृंदावन की एक अत्यंत मधुर वेला थी। यमुना जी के तट पर मंद मंद शीतलपन बह रही थी। निकुंजों में कोयल की मीठी गूंज गूंज रही थी और वातावरण प्रेम रस से सराबोर था। उस समय प्यारे श्याम सुंदर अपनी मधुर मुरली की तान से समस्त ब्रज को मुग्ध कर रहे थे। उनकी मुरली की धुन सुनकर वृक्ष झूम उठते थे, पक्षी मौन हो जाते थे और यमुना जी की लहरें भी जैसे ठहर कर उस अलौकिक संगीत का रसपान करने लगती थी। मुरली की वही मोहक तान सुनते सुनते एक दिन श्री राधा जी के हृदय में एक मधुर इच्छा जाग उठी। उन्होंने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण से कहा, प्यारे, आज हमारे मन में आपकी मुरली बजाने की बड़ी इच्छा हो रही है। श्याम सुंदर ने प्रेम भरी दृष्टि से श्री जी की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, प्यारी जू, यह मुरली आपसे नहीं बजेगी। राधा रानी ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? क्या मुझे मुरली बजाना नहीं आता? श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, ऐसी बात नहीं है। आप तो समस्त कलाओं की अधिष्ठात्री हैं। 64 कलाएं आपके चरणों की दासी है। संसार में ऐसा कौन सा गुण है जो आप में नहीं है? फिर भी यह मुरली आपसे नहीं बजेगी। अब तो श्री राधा रानी की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही श्याम सुंदर कोई लीला कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण के हाथ से मुरली ले ली और उसे बजाने का प्रयास करने लगी। उन्होंने मुरली में हवा भरी उंगलियां चलाई, अनेक प्रकार से उसे बजाने का प्रयत्न किया, किंतु आश्चर्य, मुरली से कोई स्वर ही नहीं निकला। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते रहे। श्री राधा रानी ने फिर प्रयास किया, परंतु परिणाम वही रहा। अब उन्होंने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा, प्यारे, अस्सी तुम कोई जादूगरी कर रहे हो, अन्यथा ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी मुरली मेरे हाथों में आकर मौन हो जाए। इतने में वहां ललिता सखी आ पहुंची। उन्होंने यह मनोरम दृश्य देखा तो मुस्कुराने लगी। राधा रानी ने कहा, ललिते, देख तो सही, श्याम सुंदर कहते हैं कि यह मुरली मुझसे नहीं बजेगी। मैं कितनी देर से प्रयास कर रही हूँ, किंतु यह बोलती ही नहीं। ललिता सखी विनम्रता से बोली, प्यारी जू, वास्तव में यह मुरली आपसे नहीं बजेगी। यह सुनकर श्री राधा रानी ने आश्चर्य से कहा, अरे, तू भी श्याम सुंदर की बात का समर्थन कर रही है। लगता है तुम दोनों ने मिलकर कोई लीला रची है। ललिता सखी मुस्कुराई और बोली, स्वामिनी जी, पहले यह बताइए कि आप मुरली में कौन सा नाम भर रही हैं। राधा रानी ने सहज भाव से उत्तर दिया, मैंने तो कृष्ण नाम का स्मरण कर रही हूँ। ललिता सखी ने हाथ जोड़कर कहा, यही तो रहस्य है प्यारी जू, यह मुरली कृष्ण नाम से नहीं बजेगी। यह तो आपके नाम की अनन्य सेविका है। क्या मतलब? राधा रानी ने पूछा। ललिता सखी बोली, जब जब श्याम सुंदर इस मुरली को बजाते हैं, तब तब यह मुरली संसार को आपके प्रेम का संदेश सुनाती है। इसके प्रत्येक स्वर में राधे राधे का ही गान छिपा है। यह मुरली तो आपके नाम की दीवानी है। आप इसमें कृष्ण नाम नहीं बल्कि अपना राधे नाम भरकर देखिए। यह सुनकर श्री राधा रानी मंद मंद मुस्कुराई। उन्होंने नेत्र बंद किए और प्रेम से अपने ही नाम का स्मरण किया, राधे राधे। फिर उन्होंने मुरली को अधरों से लगाया। जैसे ही उनके श्रीमुख में राधे नाम की ध्वनि निकली, उसी क्षण मुरली मधुर स्वरों से गूंज उठी। ऐसी दिव्य तान निकली कि संपूर्ण वृंदावन प्रेम रस में डूब गया। पक्षी गाने लगे, वृक्ष झूम उठे, यमुना जी की लहरें नृत्य करने लगी और समस्त वातावरण में राधे राधे के मंगलनाद से भर गया। अब श्री राधा रानी समझ गई कि यह कोई साधारण मुरली नहीं बल्कि उनके और श्याम सुंदर के अनन्य प्रेम की साक्षी है। श्याम सुंदर प्रेम विभोर होकर श्री जी की ओर देखने लगे। उनके नेत्रों में प्रेम झलक रहा था। वे बोले, प्यारू जी, यह मुरली तो सदा आपके ही गुण गाती है, मेरे अधरों पर रहती है, पर इसके हृदय में केवल आपका ही निवास है। यह सुनकर श्री राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण को अपने कंठ से लगा लिया। उस दिव्य मिलन को देखकर सखिया भी आनंद विभोर उठी। तभी से भक्तजन कहते हैं कि श्री कृष्ण की मुरली में के प्रत्येक स्वर में राधे राधे का ही मधुर गुंजन छिपा है, क्योंकि जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है और जहाँ राधा है वहाँ स्वयं श्री कृष्ण उपस्थित है। दोनों का प्रेम एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक ही दिव्य प्रेम के दो स्वरूप हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधा कृष्ण।